जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं उसके पहले से ही हमारा ब्रेन काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो सोते समय भी, यानी कि उस समय भी जब आपके शरीर के अधिकतर अंग काम करना बंद कर देते हैं उस समय भी काम करता है। यही कारण है कि आप सोते समय भी सपने देख पाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो ब्रेन आपकी पूरी जिंदगी चलता रहता है, जन्म होने से पहले यानी कि बर्थ से पहले से लेकर अब तक चलता आ रहा है, वो ब्रेन आखिर मरने के ठीक पहले क्या सोचता है, यानी कि व्हाट डज ब्रेन थिंक जस्ट राइट बिफोर डेथ, हाउ अ पर्सन डाई, मतलब किसी आदमी की मौत कैसे होती है, और ये जो डेथ की प्रोसेस है क्या इसे वापस रिपल किया जा सकता है, यानी कि इस डेथ को वापस लाइफ में चेंज किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर्स को डिटेल में समझते हैं। यदि आप भी इन क्वेश्चन के आंसर्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर टू द डेथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीएस इंस्पिरेशन एंड नॉलेज में। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के वक्त किसी के दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट मौत के टाइम किसी के ब्रेन की थॉट प्रोसेसिंग क्या होती है, आखिर वो क्या सोच रहा होता है। दोस्तों, वैसे तो इस बारे में वैज्ञानिकों के पास कुछ जानकारी जरूर है, पर इस बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी किसी को नहीं है, केवल उन्हें छोड़कर जिन्होंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है। पर फ्रेंड्स, वो भी आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, उन सबकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं। इसलिए एट द एंड ये क्वेश्चन एक राज ही बना हुआ है। अभी हाल ही में कुछ साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी रिसर्च करी थी जिससे हम डेथ के न्यूरोसाइंस को समझने में, यानी कि मौत के तंत्रिका विज्ञान के बारे में बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां हासिल करने में सक्षम हुए थे। ये रिसर्च बर्लिन की चैरिटी यूनिवर्सिटी और ओहियो के सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स द्वारा जेम्स ड्रेयर की अगुवाई में, यानी कि जेम्स ड्रेयर की निगरानी में किया गया था। फ्रेंड्स, इस रिसर्च को करने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ पेशेंट्स के न्यूरो नेटवर्क की बारीकी से निगरानी की थी। इस रिसर्च को करने से पहले साइंटिस्ट्स ने मरीज के फैमिली वालों से परमिशन ले ली थी, यानी कि उन पेशेंट्स जिन पर उन्होंने रिसर्च करी उनके फैमिली वालों से परमिशन ले ली थी। ये वो मरीज थे जो या तो बहुत ही भयानक सड़क हादसों में घायल हो चुके थे या किसी ऐसी बीमारी के चपेट में आ गए थे जिससे इनका बचना संभव नहीं था। इस रिसर्च में साइंटिस्ट्स ने पाया कि एट द टाइम ऑफ डेथ एनिमल्स एंड ह्यूमन, यानी कि इंसान और जानवर दोनों के ब्रेन बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब ब्रेन का वर्क रेस्टिट्यूशन की प्रोसेस में चला जाता है, यानी कि इसका पुनर्निर्माण होने लगता है। फ्रेंड्स, वैसे इस रिसर्च का एंड गोल न केवल डेथ के न्यूरोसाइंस को जानना था, बल्कि ये समझना था कि किसी आदमी को एट द टाइम ऑफ डेथ कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि डेथ की प्रोसेस को कैसे रोका या रिवर्स किया जा सकता है। इस रिसर्च से पहले हम ब्रेन डेथ के बारे में जो भी जानते थे, जितना भी जानते थे, उसमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें एनिमल्स पर किए गए रिसर्च द्वारा पता चली थी। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, जब किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से रुक जाता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बंद हो जाता है, जिससे दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन सेरेब्रल स्कीमिया नाम के स्टेट में पहुंच जाता है। इस स्टेट में ब्रेन के एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि ब्रेन के जो जरूरी रासायनिक अवयव होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये माना जाता है कि ब्रेन शांत होने की ये प्रोसेस इसलिए परफॉर्म होती है क्योंकि जो भूखे न्यूरॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, यानी कि वो अपने लिए एनर्जी को संरक्षित कर रख लेते हैं। पर उनके द्वारा संरक्षित की गई एनर्जी किसी काम नहीं आ पाती, क्योंकि जो बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। फिर सभी इंपॉर्टेंट आयंस ब्रेन को छोड़कर अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी की कमी हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट है यानी कि एटीपी है, यही वो कॉम्प्लिकेटेड केमिकल है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर कर रखता है एंड उसे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी बॉडी में ले जाता है। पर जब इस एटीपी की कमी हो जाती है तब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बच पाती और एनर्जी के ना होने के कारण हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो खुद को रिकवर नहीं कर पाते, जिस कारण टिश्यू रिकवरिंग पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाती है, पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाती है। दोस्तों, साइंटिस्ट के अंदर इंसानों में होने वाली इस प्रोसेस के बारे में और गहराई से जानने की बहुत जिज्ञासा थी,
इसलिए उन्होंने कुछ मरीजों के ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की निगरानी की थी। साइंटिस्ट्स की ओर से डॉक्टरों को ये सख्त आदेश दिए गए थे कि इन मरीजों को इलेक्ट्रोड स्ट्रिप जैसी चीज़ों की यूज से दोबारा होश में लाने की कोशिश न की जाए। जब साइंटिस्ट्स ने इनके न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी करी तब उन्होंने पाया कि 9 में से 8 मरीज के न्यूरॉन्स उन्हें डेथ से बचाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो डेथ को टालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पाया कि हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कनें रुकने के बाद भी उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो काम कर रहे थे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं न्यूरॉन्स आखिर काम करते कैसे हैं। सबसे पहले ये जो न्यूरॉन्स हैं ये अपने आप को रिक्वायर्ड आयंस से भर लेते हैं एंड फिर ये अपने और अपने वातावरण के बीच इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस बनाते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिकल शॉक पैदा करने में कैपेबल हो पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस यानी कि विद्युत असंतुलन बनाने की ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, जिसे परफॉर्म करने के लिए ये न्यूरॉन्स बहते हुए ब्लड का यूज़ करते हैं और उससे ऑक्सीजन लेते हैं। जब हमारी बॉडी डेड हो जाती है और ब्रेन में ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण न्यूरॉन्स उनके लिए ज़रूरी कंपोनेंट्स को जमा करने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे होने की बजाय एक साथ पूरे ब्रेन में होती है, इसलिए इसे अनडिप्रेस्ड डिप्रेशन कहते हैं। इसके बाद ब्रेन डिपोलराइजेशन डिफ्यूजन के स्टेट में चला जाता है। इस स्टेट को साधारण बोलचाल की भाषा में सेरेब्रल सुनामी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो इम्बैलेंस ये न्यूरॉन्स बनाकर रखते हैं उसमें बैलेंस आने के कारण न्यूरॉन्स यूजलेस हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, यानी कि नष्ट होने लगते हैं, जिससे एक्सेसिव अमाउंट में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि थर्मल एनर्जी निकलती है, जिसके बाद ह्यूमन की डेथ हो जाती है। पर तब भी ह्यूमन ब्रेन पूरी तरीके से नहीं मरता, यानी कि ह्यूमन ब्रेन पूरी तरीके से डेड नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बॉडी के डेड होने के बाद भी ह्यूमन का ब्रेन लगभग 7 से 8 मिनट तक वर्क करता है, ऐसा साइंटिस्ट्स का मानना है। फ्रेंड, अब आप सोच रहे होंगे कि इन 7 से 8 मिनट में ब्रेन आखिर करता क्या है, तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब किसी इंसान की डेथ होती है उसके 7 मिनट बाद तक, यानी कि आफ्टर 7 मिनट्स तक, अपने लाइफ की सभी घटनाओं को वो एक मूवी की तरह बहुत तेज़ी से कैलकुलेट करता है। यूँ कहें कि वो उन्हें याद करता है। फ्रेंड्स, किसी मूवी के ट्रेलर की तरह उस समय आपका ब्रेन आपके लाइफ की जर्नी को इतनी स्पीड से दिखाने लगता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो स्पीड आपकी कल्पना से परे है। इसलिए अब साइंस भी इस बात को मानने लगा है कि यदि इंसान की डेथ के 7 मिनट बाद तक उसका ब्रेन जिंदा रह सकता है तो किसी न किसी मेथड से हम इस डेड ह्यूमन ब्रेन को वापस फ्यूचर में जिंदा कर सकते हैं, यानी कि वापस एक्टिवेट कर सकते हैं और ब्रेन के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन हैं उन सभी को हम निकाल सकते हैं। यानी कि मौत जितनी अटल आज है भविष्य में भी उतनी अटल रहे ऐसा जरूरी नहीं। जेम्स स्ट्रेयर कहते हैं कि एक्सपेंसिव डिपोलराइजेशन से न्यूरॉन्स में चेंज स्टार्ट होता है और डेथ हो जाती है, लेकिन ये अपने आप में मौत का क्षण नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस को एनर्जी की सप्लाई को रिस्टोर कर कर पलटा जा सकता है। बट अभी इस थ्योरी को अमल में लाने के लिए बहुत सारे रिसर्चेस करने जरूरी हैं। जेम्स स्ट्रेयर कहते हैं कि मौत की तरह न्यूरॉन सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे जुड़े सवालों के जवाब पाना आसान नहीं। फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है, क्या हम फ्यूचर में डेथ को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या डेथ को कंट्रोल किया जा सकता है? यस और नो? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो हमारी डेथ सीरीज का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 वाई वी डाइज यानी कि हम मरते क्यों हैं नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और क्या आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं? यदि हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऊपर आपको आई बटन में पूल मिल जाएगा, वहाँ पर आप वोटिंग कर सकते हैं। यदि आप इसी तरह की अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।